हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप इग्नू से आप अपनी डिग्री ले रहे हो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में, जो आप बीए अगर कर रहे हैं, बीएजी अगर आप कर रहे हैं तो उसका ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें ये आपका बीपीएससी 131 है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूरी पढ़ना पड़ता है। तो उसका जो पेपर है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये आपका लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में हुआ था, और उसका जो पेपर है वो मैंने आपके लिए ढूंढा और मैं आपके लिए अब ये बनाया। मैंने वीडियो सोचा कि मैं आपको थोड़ी अगर हेल्प हो जाएगी इससे तो अच्छा है। तो सबसे पहले जो ये पेपर है आपका, ये बराबर इसमें 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद इसके आपको 3 घंटे मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं। 8 में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अपने हिसाब से करने हैं, लेकिन हर एक जो सवाल है वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आई नो मतलब 500 वर्ड्स आप जब सुना होगा आपको बहुत लगा होगा यार इतना कहाँ से लिखूंगा, बट आप पढ़ते रहो फिर आपको वर्ड्स आ जाएंगे ना खुद ही। थोड़ा अलग अलग पहलू उसके ढूंढो। कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसके देखो कहाँ पे क्या मैचिंग्स है वो उसमें डाल सकते हो आप। कुछ ऑथर्स वगैरह है, कुछ राइटर्स है, पॉलिटिकल जो थ्योरी है इसमें बहुत सारे वो है ना आपके ऑथर्स वगैरह, उनके नाम दिए गए हैं, वो कुछ याद कर लो। फिर उसको कोई डेफिनेशन अगर याद नहीं है उसको थोड़ा लंबा खींचो, तो उससे भी आपका हो सकता है। तो उसके बाद आपको जो है और हर एक सवाल के आपको 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, एक सवाल के 20 मार्क्स। और आपको कोशिश करनी है जो आपके 2 सेक्शंस है, 2 सेक्शंस में से एटलीस्ट आपको दो दो क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में से करने हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है आपका, जो इसमें आपको पूछा गया था कि आपको एक ऐसे लिखना है, लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर। यानी लेजिटिमेट होता है जायज़। ठीक है, जायज़ यूज़ ऑफ मतलब सही यूज़ ऑफ पावर क्या है, कैसे गवर्नमेंट कर सकती है, वो सारा क्यों करती है, स्टेट कैसे करता है, वो सब इसमें आपको लिखना है। उसके बाद आपको आपको बताना है कि आप पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड है, मतलब वो क्या ख़त्म हो गई है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है अभी जो लिबर्टी फ्रीडम जो है उसके जो अभी के आइडियाज़ कंटेम्प्रेरी मतलब क्या जो आजकल के आइडियाज़ उसके रिलेटेड क्या है, या लगभग 1900 में उसके क्या आइडियाज़ हैं उसके रिलेटेड, लिबर्टी के रिलेटेड। उसके बाद आपको बताना है इंटर रिलेशनशिप जो है इक्वालिटी और लिबर्टी की क्या है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है 500 वर्ड्स में से। यहाँ से आप कोई भी आपको अगर, या तो आप इस सेक्शन में से 3 कर सकते हो या आप दूसरे सेक्शन में से 3 कर सकते हो, या यहाँ से 2 भी कर सकते हो। टोटल आपको करना है दोनों सेक्शन में से दो दो, अगर मतलब टोटल तो आपको करने हैं 5 क्वेश्चंस। फिर आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ से कितने करते हो, ज़रूरी है कि दो दो आप हर एक सेक्शन में से करो। उसके बाद सेक्शन 2 जो आपका है, इसके भी आपके 500 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको बताना है जॉन रॉल्स जो है वो उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या बोला है। उसके बाद है आपका सवाल जो वो है कि जो हमारे मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने उनकी क्या थियोरी है राइट्स के ऊपर, राइट्स के बारे में जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो क्या बोलती है। उसके बाद आपको एक और सवाल है कि प्रोसीजरल और सब्सटेंशिव जो सब्सटेंशिव जो डेमोक्रेसी है उसका क्या मतलब है। फिर है आपका जेंडर जो है, आप जेंडर से क्या समझते हैं, जेंडर अगर जब आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी उसमें जेंडर के बारे में आपने क्या सीखा। तो आपकी जो सेमेस्टर फर्स्ट की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, और जो आपके सेकंड में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपकी जो है वो सेमेस्टर 2 में है। तो दोनों में आपका जेंडर है। ठीक है, तो आप अगर एक में आपको अच्छा उसके लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप दूसरे को भी पढ़ के वहाँ से भी निकाल के अपने क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं।